हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों के सब्जेक्ट्स मेंशन हैं मैंडेटरी लिस्ट में, जिनको रिसर्च प्रपोजल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप टू स्टेप कैसे आप लोग को जो आपकी जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिया हुआ है, थीम, आपका प्रपोज्ड क्वेश्चंस, मेथडोलॉजी, एवरीथिंग जो भी सीक्वेंस से दिया हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से सुनना है। मैं आपके लिए एक सैम्पल भी लेके आया हूँ जिससे आपको पता चले कि आपकी जो रिसर्च प्रपोजल है वो किस तरीके से होना चाहिए। सो बिफोर दैट मैं चाहता हूँ आप हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम देना चाहते हैं, जिससे आपका जो है आगे जा कर के रिसर्च का जो करियर है वो और ब्राइट हो, वो आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिल जाए। चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जो थीम है जो मैंने चुनी है, जो सैम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दैट इज़ सोशल मीडिया एंड द हिडन स्पेसेस ऑफ ऑनलाइन आइडेंटिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आपको थोड़ा इसके बारे में जानना होगा, है ना। ये कॉमन टॉपिक मैं लेके आया हूँ। सोशल मीडिया हम सब चलाते हैं, फेसबुक वगैरह, तो आप थोड़ा इसके बारे में, इसका एक बैकग्राउंड जानिए, तभी आप इसकी जो है पूरी एक सीरीज़ को समझ पाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे मेथडोलॉजीज़ और राइटिंग्स वगैरह हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये होता क्या है, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे कोई इंसान एक आइडेंटिटी बन जाता है, जैसे कि सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, तो आप देखते होंगे फेसबुक वगैरह में ना उसके नाम पे बहुत सारी और जो है फेक आईडीज़ भी जनरेट होती हैं। उससे क्या होता है, उससे जो है उनका नाम ख़राब होता है। वो कई बार क्या है कि एक बैड या फिर गलत या अनएथिकल तरीके से किसी को रिक्वेस्ट भेज देते हैं, जिससे जो है उनका ब्रांड ख़राब होता है। अगर सलमान शाहरुख की तो हम समझ जाते हैं कि वो बहुत, हमने एक डेपुटेटेड और एक इस्टेब्लिश्ड लोगों का नाम ले लिया जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है। उनको अपनी आइडेंटिटी जो है वो अभी भी मेंटेन करके रखनी है, जिससे कोई नेगेटिव चीज़ उनके ऊपर ना आ जाए। तो उनको जो है देखना है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, कोई उनकी आइडेंटिटी को यूज़ करके कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल मैं आपको जो रिसर्च प्रपोजल बनाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ मैं, ये है कि कैसे हम सोशल मीडिया में, अब सोशल मीडिया में बहुत कुछ आता है, ट्विटर आता है, इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आता है। यहाँ पे हमने फेसबुक को चुना है, क्यों? बिकॉज जो फेसबुक है वो एक्सप्लोर्ड है बहुत ज़्यादा, जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ टीन एजर टू अ 60 to 65 ईयर पर्सन, है ना। इंस्टाग्राम उतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो हमने यहाँ पे सोशल मीडिया के तौर पे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक को ध्यान में रखा है। एक ही एरिया हमने लिया है, बहुत ज़्यादा हमने एरिया नहीं किया, बिकॉज रिसर्च प्रपोजल में एक वर्ड लिमिट भी है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट चीज़ जो बताई है आपको वो ये है कि थीम मैंने चुन ली है। थीम के बाद एक चीज़ और लिखी हुई है साथ में आपके, दैट इज़ स्कोप ऑफ योर रिसर्च इन पीएचडी और एमफिल। स्कोप क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी रिसर्च की वैल्यू क्या है, रेलिवेंस क्या है, ये तो बताइए, है ना। वो उनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। वो इस माइंडसेट के साथ सोचते हैं कि आपकी रिसर्च जो है वो आगे जा करके क्या नया फाइंड आउट करने वाली है, क्या कुछ साइंटिफिक उसमें एप्लीकेबिलिटी है या नहीं, वो वैलिड है या नहीं। तो आपको कोशिश करना है कि वो जो स्कोप है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लिखना है। स्कोप में मैंने फेसबुक के बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिख दिया है कि फेसबुक जो है, मैंने बोल्ड इसीलिए किया है जिससे आपको अगर पढ़ना हो तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ सको। जो फेसबुक है ना, रिसेंट स्टडी फाउंड दैट स्टडी स्टूडेंट्स स्पेंड एन एवरेज ऑफ 38 मिनट्स अ डे फेसबुकिंग, और फेसबुक कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो इसलिए इससे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जा रहा है कि जो इंसान, जो मैंने पैरामीटर लिया है, जो मैंने टूल लिया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, बहुत लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आगे जा कर के जो है रिसर्चर है जो उसको आगे पढ़ने वाला है, उसका जो है इंटरेस्ट जनरेट होगा कि हाँ उसने बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं ऐसे ही कोई आप ले लेता सोशल मीडिया जो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है तो उसका इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता, बिकॉज फेसबुक इज़ कंपेरेटिव टू अदर सोशल मीडियाज़ मच मोर पॉपुलर है। इसमें मैंने यहाँ पे पूरा स्कोप लिखा है कि मेरी जो स्टडी है उसमें मैंने फेसबुक के बारे में बताया है। क्यों बताया है, फेसबुक को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि फेसबुक में ही ज़्यादातर जो है वो फेक आईडीज़ होती हैं। इंस्टाग्राम पे आप बाकी जगहों पे, ट्विटर वगैरह पे नहीं देखोगे। सबसे ज़्यादा फेक आईडीज़ जो होती है ना वो आप देखोगे फेसबुक पे देखोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इस पूरे जो है स्कोप में ये बताया है कि क्या क्या जो है चीज़ें इसके अंदर रखी हैं मैंने, और फेसबुक को मैंने क्यों चुना है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जो स्कोप और थीम है ये मैंने बता दिया। थीम में एक आपने हेडिंग डाल दी जो मैंने लिखी है यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में, और स्कोप मैंने बता दिया कि इसकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। क्यों रेलिवेंस है, बिकॉज फेसबुक जो है वो मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ऑनलाइन आइडेंटिटी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज
एक इंसान अगर कोई आइडेंटिटी बन चुका है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उसको पता होनी चाहिए। और अगर उसके नाम पे कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उसको पूरी तरीके से उसको निगलेक्ट करना, और साथ ही साथ हम ये माइंडसेट भी जनरेट करेंगे। हिडन स्पेसेस मतलब ये है, हम ये माइंडसेट भी जनरेट करेंगे यहाँ आगे जा करके, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, है ना, ये फेक आईडीज़ क्यों बनाते हैं, किसी का नाम ख़राब क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आगे जा करके मैं एक्सप्लोर करूँगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये है मेरा स्कोप जो कि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका सेकंड पॉइंट जो डी में है दैट इज़ प्रपोज रिसर्च क्वेश्चन, जो कि मिनिमम 5 होने ही चाहिए। ठीक है, तो मैं 5 मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। वो क्या है? फर्स्ट, हाउ इज़ इंट्रैक्शन नेगोशिएटेड, मैनेज्ड, रियॉट्रिकली एंड डिस्कर्सिवली क्रिएटेड ऑन फेसबुक। यहाँ पे लिखा है हाउ इज़ इंट्रैक्शन इनिशिएटेड, मेंटेन, करेक्टेड एंड रिपेयर्ड। अगर सपोज कोई ऐसा चीज़ कर रहा है तो हमको ये नहीं कि उस चीज़ को वो करता ही रहे, वो करता ही रहे, हमें कोशिश करना है कि हम उसको रिपेयर करें, है ना। अगर समवन इज़ डूइंग, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप रिपोर्ट कर सकते हो, है ना। रिपोर्ट करके वो इंसान जो है उसकी आईडी ब्लॉक कर देता है फेसबुक। तो यहाँ पे हमने ये दिखाया कि कैसे जो इंट्रैक्शन है वो नेगोशिएट होता है, मैनेज होता है, रियॉटिकली, डिस्कसिवली मतलब होता है विवादित, है ना, अनकनेक्टेड, क्रिएटेड ऑन फेसबुक। क्यों? हाउ का ये वर्ड मैंने यहाँ पे कोशिश करने की कोशिश की है, जो आगे जा करके अगर इसके ऊपर पूरी मैं थीसिस या पूरा मैं डिसर्टेशन बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक साइकोलॉजी जनरेट कर पाऊँगा कि जो है ये जो इंट्रैक्शन है ये इनिशिएट क्यों होती है, कैसे मेंटेन की जाती है, इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं और कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड है, डज दिस वेरी डिपेंडिंग ऑन हु द इंट्रैक्शन इज़ बिटवीन, फ्रेंड, अ स्ट्रेंजर, अ कलीग, अ लव इंटरेस्ट। ठीक है, किस किस के बीच में ये इंट्रैक्शन हो रही है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर आप देख रहे होगे जो लोग होते हैं वो जो बॉयज़ होते हैं वो, है ना, लड़कियों की आईडी बना करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते रहते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंट्रैक्शन जनरली हो रहा है दो लोगों के बीच में, है ना, वो क्यों हो रहा है। आजकल आप देखते हो न्यूज़ में भी देखते हैं कि इसका नाम ले करके उसने इससे फिरौती मांगी और फलाना ढिमकाना। तो ये जो इंट्रैक्शन है वो जनरली मैक्सिमम लेवल पे हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे कि किन किन लोगों के बीच में हो रहा है, बॉय गर्ल के बीच में हो रहा है, और हो भी रहा है तो क्या उसका एज है, क्या किस एज में। जनरली हम देख रहे हैं टीनेजर्स ही होते हैं। मैं अपने ही अगर आसपास की बात करूं तो बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं जो 12 साल के 13 साल के हैं वो अपनी नाम की आईडी, किसी और की नाम की आईडी बना करके अपनी उम्र 23, 25, 28 बना करके पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ थर्ड पॉइंट हो गया, डज दी वेरी डिपेंडिंग ऑन पार्टिसिपेंट डेमोग्राफिक्स, उनकी एज, उनकी जेंडर, इस पर भी कुछ वेरी करता है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आगे जाकर के जब मैं क्वेश्चन बना करके सर्वे करूँगा तो मैं इसका करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, तभी आपका जल्दी यूनिवर्सिटी चाहता है कि आपकी ये जो रिसर्च है इज़ इट फिजिबल, इसलिए क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट, डज द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन वेरी डिपेंडिंग ऑन फेसबुक फंक्शन, स्टेटस, कमेंट और प्राइवेट मैसेजेस। इससे भी कुछ इफेक्ट होता है क्या, है ना। अगर आप कोई स्टेटस डाल रहे हो या कमेंट कर रहे हो या प्राइवेट मैसेज कर रहे हो, कौन सी चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है। लोगों के पोस्ट के नीचे कमेंट ज़्यादा देखे जा रहे हैं, आप फेक आईडीज़ यूज़ करके कर रहे हो। ठीक है, हमको कुल मिला करके अपनी आइडेंटिटी को है वो क्लियर करना है, और ऐसे लोग जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं उनको हटाना है, क्योंकि ये हिडन स्पेसेस है। हमें पता नहीं है कि, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे नाम से कितनी आईडी जो है वो चल रही होंगी और कितने लोग उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से वो लोग यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ का सहारा ले रहे हैं वो। और फिफ्थ है, हाउ डज एन इंडिविजुअल डिस्कर्सिव मैनेजमेंट एड आइडेंटिटी एंड इंप्रेशन मैनेजमेंट। इंप्रेशन मैनेजमेंट होता है अ प्रोसेस इन विच वी ट्राई टू इन्फ्लुएंस समबडीज परसेप्शंस अबाउट अ पर्सन, थिंग और इवेंट, है ना। किस तरीके से हम किसी का माइंडसेट चेंज करें। अब वो तो बिगड़ चुका है माइंडसेट, किसी ने आपकी फर्जी आईडी बना करके किसी के साथ कुछ है ना, किसी को कुछ मैसेज कर दिया, है ना। अब इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हो गई है वो हिडन है, हमें पता नहीं। जब हमें पता चल गई है, पहले तो हमने माइंडसेट जानने की कोशिश की कि कितने कितने उम्र के लोग और क्या जेंडर, क्या एज और क्या इंट्रैक्शन वो लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की जानने की कि इंप्रेशन मैनेजमेंट हम कैसे करें। इंप्रेशन मैनेजमेंट मतलब कैसे एक हम जो है परसेप्शन उनका चेंज करें कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये जो आपको आइडेंटिटी दिखाई गई है, आपको जो मैसेज आया, इट इज़ नॉट मी। तो ये होता है इंप्रेशन मैनेजमेंट, जो कि जनरली मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस जनरेट किए हैं, 5 क्वेश्चंस एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब थर्ड जो हमें दैट इज़ है प्रपोज्ड मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी क्या आपको यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें पहले। आप कुछ लोग बोलते हैं यार ये सब पहले क्यों बना रहे हैं, फिजिबिलिटी होनी चाहिए ना। हमको पता चल गया कि हाँ ये इस पर हमको बनाना है, पर आगे जा करके आप फिर चेंज करो, उसकी कोई फिजिबिलिटी ना हो, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई एक ना, यू आर गोइंग टू गेट अ डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, तो ये कोई मजाक नहीं है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है डाटा कलेक्शन दी प्रोजेक्ट इज मेथडोलॉजिकली इनोवेटिव इन द वे इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल डिस्कर्सिवली मैनेज देयर फेसबुक आइडेंटिटीज़। वही है डिस्कर्सिवली, मतलब होता है कैसे क्यों वो लोग बनाते हैं, इसके डाटा मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। एक पर्टिकुलर डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है और इसके नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा कि डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डाटा कलेक्शन मतलब यहाँ इस वाले पेज में तो पूरा बता दें कि डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और एग्जाम्पल्स वगैरह दे दिए। और नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ डाटा कलेक्शन का मैंने आपको तरीका बताया, दैट इज डाटा कलेक्शन फॉर द प्रोजेक्ट विल use a computer screen recording software called Lightcam. Lightcam will record participants' exact action on Facebook, allowing us to see interaction in making, capturing और online actions और a variety of Facebook functions। हमें देखना पड़ेगा ना मॉनिटर, किसी भी तो अब इल्ज़ाम लगा सकते हो कि आप ये कर रहे हो, आप देख रहे हो किसी ने कोई फेक आईडी बनाई हुई है, until unless आप उसकी रिकॉर्डिंग ना कर लो कि दैट पर्सन इज मिसयूजिंग someone's identity, you cannot sue him or you cannot file a complaint against him or her। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग लाइट कैम का है, ये होता है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे जो है ये हमें आगे जाकर बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करनी है। जब मैं आप पढ़ोगे प्राइमरी सोर्स, जब देखोगे कैसे ये हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुल मिला करके रिकॉर्डिंग या ऑब्जर्वेशन करेंगे डाटा कलेक्शन में। नेक्स्ट आ जाते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या है, हम डाटा एनालिसिस करने के लिए डिस्कोर्स एनालिसिस यूज़ करने वाले हैं। एक तरीके होते हैं, ठीक है, आप लोग को ये चीज़ नहीं पता होगी पर मुझे एक बेस लेना था जिससे मैं आपको रिसर्च प्रपोजल पूरा बता सकूँ। डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है, इट इज़ कंसर्न आपको, मतलब यहाँ पे कुल मिला करके इसके अंदर मत जाइए। डाटा कलेक्शन में आपको कलेक्शन का तरीका बताना है, एनालिसिस में आपको एनालिसिस का तरीका बताना है ना। 100 बात की एक बात मैंने आपको बता दी। डिस्कोर्स एनालिसिस इज कंसर्न विद हाउ टॉक इज़ यूज टू परफॉर्म सोशल इंट्रैक्शंस, किस तरीके से बातें करके हम सोशल एक्शंस जो है वो क्रिएट करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हमको कलेक्शन लिखना है, एनालिसिस लिखना है, अगर मैं बात कर रहा हूँ मेथडोलॉजी की। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अब आपका, ये वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि एनालिसिस ट्रांसफॉर्म करता है, ये सब चीज़ें ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कलेक्शन और आपको यूज़ करना है एनालिसिस। नेक्स्ट है प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड वर्क। अब प्राइमरी सोर्स मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ इन डेप्थ इंटरव्यू किया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, उनको रिकॉर्डिंग कर लूँगा मैं कि फ़लाना जो है इंसान है, ही इज़ डूइंग सो एंड सो। तो हमें पता है कि आजकल तो क्या है कि हम लोग ट्रेस भी कर सकते हैं, बहुत सारे आईसीटी में डेवलपमेंट हुए हैं कि वो इंसान कहाँ पे बैठा है और उसकी लोकेशन वगैरह। जैसे ही हमने उसको ट्रेस किया या हमने उससे बात करने की कोशिश की, तो हम यहाँ पे हम जो प्राइमरी सोर्स यूज़ करें, दैट इज़ इन डेप्थ इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, है ना। इन डेप्थ इंटरव्यू करने वाले हैं हम, और इन डेप्थ इंटरव्यू मतलब हम उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। कुल मिला करके प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड वर्क जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिया है, उसमें आपको लिखना है कि आप इस चीज़ को लोग इतना ज़्यादा प्राइमरी क्यों लिखा है यहाँ पे, सेकेंडरी क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज सेकेंडरी जो होती है ना वो किसी और की हो सकती है। मतलब सेकेंडरी डाटा अगर आप ले रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव मे बी समथिंग एल्स हो। प्राइमरी इज़ मच मोर रिलायबल, मे बी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होती है। पर यहाँ पे बोला है कि आपका जो काम है, आप इतना ज़्यादा जो है रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो, इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड वर्क क्या है ना, क्या करने वाले हो। हम यहाँ पे इन डेप्थ इंटरव्यू लेने वाले हैं, वी आर यूजिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग हियर। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी सोर्स में ये ज़रूरी है प्राइमरी सोर्स, इसलिए प्रपोजल भी वही चुनिएगा जिसका प्राइमरी सोर्स हो, जिसमें आप लोग क्वेश्चनेयर भरवा सको, आप इन डेप्थ कर सको, फोकस इंटरव्यू कर सको, है ना, टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सको। मेल्स हम लोग आजकल देख रहे हैं टेलीग्राम वगैरह पे भी ई फॉर्म या गूगल फॉर्म भरवाते हैं। तो आपका प्राइमरी सोर्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप रिसर्च प्रपोजल चुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये ऐड कर दी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम एक तरीके से एक लोभ देंगे कि आप अगर यहाँ पार्टिसिपेट करते हो तो हम लोग, मतलब जैसे उनको पकड़ना है या जो सब चीज़ें हैं उनके लिए हम बोलेंगे कि वी विल प्रोवाइड यू 3 गिफ्ट कार्ड्स ऑफ स्टारबक्स वगैरह, जिससे क्योंकि जनरली क्या होता है रिस्पॉन्डेंट एरर हम जानते हैं, रिस्पॉन्डेंट कई बार क्या होता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते हमारे भरने में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आजकल आप देख ही रहे हो, आज कोविड-19 के केस में क्विज़ वगैरह होते हैं, उसके नीचे लिखा होता है ई सर्टिफिकेट्स विल बी प्रोवाइडेड, जिससे है ना एक तरीके से एक लोभ ही हो गया वो, दे आर गिविंग यू समथिंग कि आप अगर इसको अटेम्प्ट करते हो और इतने परसेंटेज से ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा, जो भी कुछ होता है। तो हम यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करें जिससे हमारा वो इन डेप्थ जो हम चाहते हैं इंटरव्यू वगैरह हो जाए। अब नेक्स्ट है मेजर राइटिंग्स। जो नेक्स्ट आपका आप देख सकते हो अगर स्लाइड में लिखा है मेजर राइटिंग्स में कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा है, जो लोग मास्टर्स में कुछ प्रोजेक्ट बना चुके हैं और उसको ही वो आगे लेके जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं कि हम चाहे कोई भी मास्टर्स कर चुके हैं, हम प्रोजेक्ट वर्क किसी न किसी पे बनाया होगा। मैंने खुद सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में 2 प्रोजेक्ट्स बनाए। जो सेकंड सेमेस्टर का था वो मेरा अकाउंटिंग था, और फोर्थ में मैं आपको बता चुका हूँ मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग था, तो मैंने मार्केटिंग पे बनाया था। अब यहाँ पे जो ये सैम्पल है, इन्होंने क्या किया है, 2 चीज़ें यूज़ की थी। एक
लाइट कैम यूज़ किया था फॉर डाटा कलेक्शन और फॉर एनालिसिस यूज़ किया था डिस्कोर्स एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने लिख दिया है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस दैट में असिस्ट विद द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स ट्रेनिंग इन लाइट कैम सॉफ्टवेयर। मतलब जो ये कलेक्शन कर रहे हैं ना ये बहुत अच्छा होने वाला है, ये बहुत अच्छा है। क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग की हुई है लाइट कैम सॉफ्टवेयर में। तो ये रिलायबल हो गया ना कि जो कलेक्शन होगा वो सही होगा। बिकॉज अगर सैम्पलिंग और डाटा कलेक्शन ही आपका गलत है तो पूरी रिसर्च ही आपकी एक तरीके से वेस्ट होने वाली है। तो उन्होंने एक अचीवमेंट लिख दिया। ये प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जो लोग वही करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ लोगों ने एमफिल में कुछ बनाया होगा या फिर उन्होंने मास्टर्स में कुछ बनाया होगा प्रोजेक्ट वगैरह, ठीक है, या डिसर्टेशन वगैरह जो भी कुछ होगा उसी को अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर लिखें कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इस एरिया पे काम कर चुका हूँ मैं अपने मास्टर्स में और मेरे इतने मार्क्स आए थे, इतने परसेंटेज आए थे और अब मैं इसको आगे जा करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आई ऑल्सो कंप्लीटेड डिस्कोर्स एनालिसिस अंडर ग्रेजुएशन डिसर्टेशन। ये प्लस पॉइंट हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है, उसके ऊपर उनके पास समथिंग है, उनको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। तो यही आपकी प्रीवियस रिसर्चेज में आता है। और सपोज आपने कोई प्रीवियस कुछ भी नहीं किया हुआ है तो आप मेजर राइटिंग्स यहाँ लिख सकते हैं। आप कुछ लोग क्या है लिंक पेस्ट कर देते हैं, लिंक पेस्ट मत करिए प्लीज़। आप क्या करिए उसको एक पैराग्राफ में करिए कि मैंने ये इस पर्टिकुलर चीज़ पे आप यूज़ कर सकते हैं कोई फॉर्मेट और आप उसमें बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें मेजर राइटिंग्स यूज़ की और इससे मुझे ये चीज़ें सीखने को मिली हैं। उसको थोड़ा अच्छा बनाइए। कोई पढ़ रहा है, कोई देख रहा है, इतने लोगों में आप पर शॉर्टलिस्ट होने वाला है तो कोशिश करिए डिटेल्स ऑफ योर प्रीवियस वर्क इन दी प्रपोज्ड फील्ड। आपके जो उसमें है हेडिंग है वो ये है कि मेजर राइटिंग्स आप लिखो और अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन है तो कंट्रीब्यूशन के तौर पे तो आप यहाँ लिख सकते हो अगर आपका कुछ है कंट्रीब्यूशन। अगर नहीं है तो मेजर राइटिंग्स आप लिखो जो आपने स्टडी की है लिटरेचर रिव्यू में और उसके बारे में थोड़ा लिखो कि आपको जानने को क्या मिला है वहाँ पे, उस पर्टिकुलर स्टडी में क्या चीज़ निकली है और आपने उससे क्या चीज़ निकाल करिए जिसको आधार ले करके आप आगे करने वाले हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि लिंक्स मत पेस्ट करिए। नेक्स्ट लास्ट आपका आ जाता है पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस। पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस में सपोज आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या आपने कोई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये ऐड ऑन होगी, इसलिए बोलते रहते थे पहले भी, मैंने भी कई बार आपको वीडियो में बोला है कि रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की है या फिर आपने डिस्कोर्स की है वो सब आप लिखो क्योंकि उसकी एक अलग वेटेज होती है ना। कोई अगर आपके पास पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जरूर मैंशन करिएगा, वो एक अलग इंप्रेशन आपका डालेगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। अगर आप साइट खोलेंगे मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एक बेस दिया है मैंने सोशल मीडिया का और ऑनलाइन इमेज मैनेजमेंट का, जिससे मैं आपको पूरा रिसर्च प्रपोजल का तरीका बता सकूं। लिमिट दी हुई है वर्ड्स की, उस लिमिट को क्रॉस मत करिएगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं जो मुझे आपको ज़रूर बतानी चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट आता है आपको तो टेलीग्राम जो है नीचे टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट। सो थैंक यू सो मच। ये था लेक्चर या वीडियो जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।